बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि कल ही तरमीम पेश करके उसे मंजूर करवा लेगी। नंबर्स पूरे होने का दावा भी किया गया था। आज फिर 11 बजे इजलास है। हुकूमत क्या आज आईनी तरमीम मंजूर करवा लेगी? मुगल साहब, वो गालिब का शेर है कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पतमाशा न हुआ। वाह। और खबर इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से ये है कि हुकूमत की ख्वाहिशात के मुताबिक आज भी 11 बजे इजलास होने का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जी। इजलास जो है वो आगे पीछे होगा हम्म। और फिर आगे पीछे होता हुआ डामाडोल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पसूड़ी पड़ चुकी है। अच्छा। और ये जो दावा था ना कि हुकूमती नंबर्स पूरे हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा, बैरिस्टर अकील ने कहा, बाकी जो हुकूमती स्टॉलवर्ड्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी लीडर है हिना परवेज भट्ट, उन्होंने कहा था कि मुबारक हो, नंबर पूरे हो गए। तो अगर नंबर पूरे हो गए तो फिर क्या हुआ? एक बात मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो 24 सफ़ात का ड्राफ्ट है जी। जो हुकूमत का मुजव्वज़ा है, वो इस पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, ये बात तय है। सही। ड्राफ्ट पास हो सकता है, आईनी तरमीम पास हो सकती है, लेकिन जो हुकूमत की ख्वाहिश के बरमुताबिक ख्वाहिश है शहबाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ फ्रेंड्स, तो वो तो मौजूदा पार्लियामेंट से पास नहीं होने जा रही। सही। और आपके पास लिटमस टेस्ट क्या होगा? इनके पास नंबर पूरा नहीं था, ये सब कहानी थी। आप पार्लियामेंट हाउस का जो हॉल, जो कौमी असम्बली का इजलास का हॉल है, जी। उस हॉल के बिल्कुल सेंटर में एक प्रकार रखें और उस प्रकार की टांग जो है वो खोल दें 300 मीटर और दायरा मार दें। इस दायरे के अंदर जिस वक्त नवाज शरीफ एंटर होंगे ना, जी। तो इस बात पे आप यकीन कर लें कि अब हुकूमत के पास 223 नंबर मौजूद है। सही। 223 नंबर मौजूद होंगे यहाँ पे और 64 नंबर मौजूद होंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। तब आपको ये तो बिल्कुल कहानी थी ना। देखें, शहबाज शरीफ आते रहते हैं पार्लियामेंट, वज़रा आते रहते हैं, अपोजिशन बेंचेस के लोग, हुकूमती बेंचेस के लोग, लोगों ने खबर चला दी मौलाना पार्लियामेंट पहुंच गए, मामला तय हो गया, इजलास शुरू होगा, पास हो जाएगी। ओ भाई, अगल को हाथ मारें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस वक्त जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ बदकिस्मती से एक वोट की है। सही। और वो वोट भी फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ा है। वो भी किसी वक्त भी तो उड़ मियां सकता है। मोहम्मद नवाज शरीफ जब आपको पार्लियामेंट के करीब इर्द गिर्द नजदीक नजर नहीं आए, हाँ, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मोटरकेड पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो जाता तो मैं तो अपने आप एबीएन न्यूज पे आपके सामने जब आप लोगों ने मुझे लाइन पे लिया बीपर्स के लिए, मैंने कहा नंबर शंबर पूरा नहीं है। सही। और अभी पास होने के लिए पेश भी नहीं हो रही। जिस वक्त तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पार्लियामेंट नहीं पहुंचते, इसका मतलब ये है कि ना वो पेश किया जा रहा है और ना पेश करके मंजूर करवाया जा रहा है। राइट। और ये मैं गुज़िश्ता 24 घंटों से फरमा सही। दे रहा हूँ, कह रहा हूँ। चले फरमाल है खैर ये। तो ये जो काम हुआ है ना, देखें, एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है हुकूमत को। पहले मरहले में कुछ तब्दीलियां होनी है और जिस वक्त आपको ये पता चलेगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला लाहौर चले गए हैं ना वो अब, और कुछ ऐसी खबरें भी हैं, इतलात हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलना चाहते थे, उसके लिए सिक्योरिटी रूट भी लग गया था। जी। कोई बॉम्ब खबरें चल डिस्पोजल गई थी। स्क्वाड और फलाना फलाना वो भी आ गए थे कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद जा रहे हैं मनाने के लिए। पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान उधर रवाना हो गए, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चले गए लाहौर। लाहौर है 376 किलोमीटर एज पर गूगल। जी। अंकल, गूगल के ऊपर जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि 376 किलोमीटर दूर है लाहौर। वो लाहौर गए हैं, मॉडल टाउन है, या जाती उमरा चले जाएंगे या किधर होंगे। बहरहाल जब वहां से मियां साहब अगर रवाना होते हैं इस्लामाबाद के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि 223 का हेड काउंट कॉल हो गया है। हुकूमती बेंचेस ने मियां नवाज शरीफ को बता दिया कि मियां साहब आ जाओ। लेकिन पसूड़ी क्या पड़ी है? पसूड़ी के लिए मैं आपको 2-3 चीजें सुनवाना चाहता हूं, फिर 2-3 इससे जुड़ी हुई खबरें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त गेम जो है वो कहां पर है और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि मामला अभी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है।
तीन लोग हैं जिनकी मैं आपको बात सुनवाऊंगा। एक हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, एक हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और एक हैं एजाजुल हक साहब। जी एजाजुल हक साहब की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है, एक वोट है उनका, जी। वो भी फॉर्म से वो भी बसरा साहब कहते हैं कि तीसरे नंबर पे था। वो तो कसम कहते हैं, आओ मस्जिद में कसम उठाओ, सीट ले लो। वो उनके वालिद साहब की कब्र पे जाकर फॉर्म 45 अपने लहराते हैं और ये कहते हैं वो क्या। और फिर जो उनके हल्के में रनर अप था जी, वो कहता है कि शौकत बसरा नूरुल जीते। हसन तनवीर, हाँ, वो कहता है कि मैं नहीं जीता, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। पहले नंबर पे शौकत बसरा, तीसरे नंबर पे एजाजुल हक है। एजाजुल हक की पहले बात सुन लें। एजाज साहब, अगर मुसवदा नहीं तो फिर किस चीज में मुशावरत और बहस अंदर की जा रही है? तो क्या आना चाहिए? अच्छा, अभी ये फैसला किया जा रहा है कि आना क्या चाहिए? ये तो बड़ा हैरान को इंकशाफ कर दिया आपने। ओके, कंसेंसस। खाना बनने से पहले वो कहे खाना खा लेते हैं, अब खाना सुने, खा लेते हैं, बनना बाद में है। अब सुने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब क्या फरमाते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि अभी तक हमें मुसव्वदा ही नहीं मिला, जिस पे वोट मांग रही थी, जिस पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। और हैरानकुन तौर पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब, उनका बयान चला, उन्होंने कहा कि मुझे मौसूल हो गया है, मुझे मिल गया मुसव्वदा। ये जनाब उन्होंने कहा। अब जरा सुन लें कि क्या कहा है जो हमारे इस वक्त गफूर हैदरी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा। महीना तो चाहिए, तब तक तो काजी फाइज सारे रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? आते जाते हैं आज कमेटी को अब मसला जी आप आते जाते क्या बात थी? मैंने कहा जजीज तो आते जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बोला था मसला हुकूमत के पास नहीं है कि नहीं है, मसला हुकूमत के पास नहीं। आपके साथ मसला बनाया हुकूमत ने या कहीं से बना बनाया है रेडीमेड मसला? अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ये कहते हैं कि 1 महीना तो चाहिए कम से कम जी, 1 महीना तो दें कि जो है वो हम इसके ऊपर गौर व खौज कर सकें। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी 1 महीने का अल्टीमेटम दे रही है तो उसको फिर आप साथ मिलाकर देखें उस गुफ्तगू से जो ख्वाजा आसिफ ने किया। 2 टुकड़ों में है, एक शायद आपके लिए इतना ऑडिबल ना हो, जो ऑडिबल पार्ट है वो मैं चला देता हूँ और आगे उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। लगता तो इसीलिए इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? उसको मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं नहीं गया, शायद सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज ठीक। अच्छा, दूसरी जो उन्होंने बात की वो भी सुन लें। सर क्या कल तक नंबर पूरे हो जाएंगे सर? मेरा ख्याल है कल लेजिस्लेशन बच्चे जी 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 सर, सर जवाब तो पूरा कर दें। मैंने कहा कि कल सुबह ही पता लगेगा। अच्छा, और मौलाना साहब पता नहीं, मौलाना सपोर्ट नहीं, सर आपने सुबह कहा था कि 224 वोट पूरे हैं, मौलाना ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा मौलाना ने सपोर्ट नहीं किया, ये कहा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने। मैं आपको ये बताऊं कि जब आप ये वीडियो देख लेना, वीडियो देख के जाके यूट्यूब के ऊपर ना एक सर्च बॉक्स में टाइप करें अर्ली सेलिब्रेशन फेल्स, तो वो आपको ना कुछ वीडियोस और उसकी कंपाइलेशन जो है वो निकाल के दे देगा कि जिसमें एक साइकिल सवार होगा या एक रेस में शरीक दौड़ने वाला होगा, घोड़े पे बैठा हुआ कोई शख्स होगा, गाड़ी में बैठा हुआ कोई शख्स होगा जो अभी फिनिश लाइन अबूर नहीं की उसने, लेकिन वो सेलिब्रेट कर रहा होगा, और फिर अचानक पता चलेगा कि एक और बंदा दौड़कर उससे पहले जो है वो फिनिश लाइन क्रॉस कर गया। सही। या कोई मैच है, उस मैच में कोई बंदा जनाब स्नूकर के उसमें खेलते हुए अचानक सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा, मैं जीत गया हूँ, उससे शॉट मिस होगी, आने वाला बंदा 2-3 स्नूकर लगाएगा और उसको गेम हरा देगा। तो इसको कहते हैं कि आपको अर्ली सेलिब्रेशंस नहीं करनी चाहिए। हुकूमत ने बाकायदा अर्ली सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी थी। द वेरी फैक्ट, अब देखें 3-4 चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि हम ये ज़रूर जहन में रखिएगा जो लोग ये देख रहे हैं कि जो आईनी तरमीम है उसका मुसव्वदा, उसके हवाले से इनिशियल खबर जो है वो हम पहले कर चुके हैं।
تو وہ تفصیلات اب کیونکہ اتنی فاسٹ پیس ڈیولپمنٹس ہیں کہ جی ہم ہر ویڈیو میں نئی انفارمیشن جتنی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ساتھ ساتھ رکھتے جائیں بجائے اس کے کہ پہلے ویڈیوز میں دی ہوئی ویڈیوز کا ریکیپ کریں. تو اس کے لیے اگر کسی کو درکار ہے تو وہ جا کے پیچھے ویڈیوز میں دیکھ سکتا ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آئینی عدالت کی مشروط حمایت پر راضی ہو گئی ہیں, لیکن جے یو آئی کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالفت ہے. کسی کی بھی مدت ملازمت جو ہے اس میں توسیع اور ججز کی ایج بڑھانے کے حوالے سے خواجہ آصف نے بتا دیا کہ مولانا نے سپورٹ نہیں کیا. بلاول نے کہا کہ جناب ایک دن اور انتظار کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مولانا کی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم پر متفقہ فیصلہ ہو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کھلارا کھلا ہے, جو آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے, اس کو دیکھ کر آپ سیفلی یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اب عدالت یا تو آپ کو اس پہ موو ہوتی ہوئی نظر آئے گی, وکلا تنظیمیں, سیاسی جماعتیں, اور ایک آپ کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ شور و غوغا نظر آئے گا. اور اس کی بنیاد پہ یہ 11 بجے والی کہانی مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. اگر یہ ڈیلے بھی ہو جائے گا وہ آئینی مسودہ ٹیبل نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے لیے. اور اگر ایسا ہونا ہوا تو اس کے لیے سب سے آسان اور سب سے بڑا جو لٹمس ٹیسٹ ہے جس سے آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر, اس کے لیے آپ انتظار کریں کہ جب میاں محمد نواز شریف روانہ ہوتے ہیں جی پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے. لاہور سے تو وہ روانہ ہو سکتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے آ جائیں, ویکیشنز کے لیے دوبارہ مری چلے جائیں, جو بھی کریں. البتہ اگر وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے 300 میٹر کے ریڈیس میں آپ کو پائے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نہ صرف یہ کہ اپنے نمبر پورے کر چکی ہے بلکہ جن کو بنانا تھا ان کو بنا بھی چکی ہے. لیکن ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ کتنی بدترین طریقے سے حکومت کا یہ سارا سامنے آیا ہے. عشائیہ دے دیا, وزیر اعظم سے سوالات کیے ایم این ایز نے, ان کو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت اس ہے, کا جواب بھی موصول نہیں ہوا ابھی تک. نمبر پورا ہے. وہ شاید انہوں جواب یہ آیا ہو پیٹی کہ نے کاٹ دیا ہوگا نا. نہیں, جواب یہ ہوگا کہ ہاں ہم بیوقوف یہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو شہباز شریف ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب نمبر پورا ہے. وہ نون لیگ نے اس کی سیلیبریشنز شروع کر دی. آپ نے اتنے دنوں سے پارلیمنٹیرینز کے شہر چھوڑنے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی, کھانے آپ انہیں کھلا رہے تھے, بند کر کے ان کو رکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نہیں جائے گا. ابھی آئینی ترمیم آ رہی ہے, ابھی ووٹنگ کرنی پڑے گی. ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول, خود جسے کہتے ہیں کہ اپنی شکست اور اپنی رسوائی کا اہتمام کیا ہے حکومت نے چھٹی والے دن. یعنی یہ کام بندہ ورکنگ ڈے پہ کرتا ہے کہ میں بے عزت ہونے کے لیے ورکنگ ڈے کا انتخاب کرتا ہوں. آپ چھٹی بھی غارت کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ ہونا ہے. آپ کو جو پہلے پروسیسز کرنے تھے, آئین میں تبدیلی کوئی عام بات نہیں ہے. آپ کوئی بریانی تھوڑی بنا رہے ہیں, آپ گھر کا کھانا تھوڑی بنا رہے ہیں, آپ آئین بنا رہے ہیں. نون ہے تو بریانی بنے گی نا. ہاں, یعنی کہ آپ بریانی نہیں بنا رہے, آپ گھر کا کھانا نہیں بنا رہے, آپ آئین بنا رہے ہیں جس ضابطے کے تحت اس ملک کو چلنا ہے, اور آپ نے اس کو اتنا ٹریویلائز کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ بس ایسے ہی آئیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح جا کے لوگ ووٹ ڈال دیں گے اور ختم ہو جائے گا. انہیں اپنے پیر پر پورا ہوگا نا اعتماد, پیر پر اعتماد تو وہ تعویذ تو خیر کام نہیں کیا. پھر اس میں کچھ ifs and buts آ گئے ہیں, وہ ifs and buts ریزالو ہوئے بغیر مجھے بھی نہیں لگتا. خیر پتہ چل جائے گا جب تک بہت سارے لوگ دیکھیں گے. 11 بج چکے ہوں گے, 11 بجے عین ممکن ہے. ابھی جو کرائم بتاتے ہیں اس کے مطابق 11 بجے اجلاس اگر ہوگا بھی تو 11 بجے آپ کو آئینی ترمیم کا مسودہ نہ تو نظر آئے گا کہ وہ ٹیبل ہو رہا ہے, اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ووٹنگ نظر آئے گی. تو ہو سکتا ہے کہ اور کوئی تقریریں کروا کے اور پھر اجلاس کو ملتوی کر دیں. لیکن آپ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پھر 12 ربیع الاول ہے اور پھر اس کی چھٹی ہے. جی اس دن تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور جب یہ لوگ اپنے اپنے حلقوں کے لیے چلے جائیں گے, ظاہر ہے کہ لوگ اس موقع پہ اپنے شہروں میں میلاد ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, اس موقع پہ جو ہے وہ تقریبات ہوتی ہیں, یہ لوگ جاتے ہیں, چیف گیسٹ ہوتے ہیں, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, ایک ڈفرینٹ قسم کا ماحول ہوتا ہے. تو جب یہ لوگ چلے جائیں گے پھر دوبارہ ان کو سب کو میک شور کرنا, ہاک کے ان کو اکٹھا کرنا, یہاں پر لانا اور لا کے ان سے میک شور کرنا کہ یہ وہ. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ انتظار کریں, ایک نیا فارمولہ ڈیولپ ہوگا, ایک نیا ترمیمی مسودہ وجود میں آئے گا, اس کے پروسیس کو پھر ہم ساتھ ساتھ کور کرتے رہیں گے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.